विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव की तारीख अब बहुत ही नजदीक आ चुकी है और विधानसभा के चुनाव दिल्ली में होने ही वाले हैं। और इसमें 3 पार्टियां जो मेन हैं, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी, फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी। तो यह है विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 का मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताने जा रही हूँ और उनका संकल्प पत्र आपके सामने लेकर आई हूँ कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने क्या संकल्प पत्र जारी किया है 2025 के इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए। भाजपा सरकार चल रही योजनाएं जारी रखेगी और उन्हें अधिक प्रभावी बनाएगी। यानी कि भाजपा सरकार ने अब तक जो भी योजनाएं दी हैं दिल्ली में, उनके माध्यम से अगर कुछ योजनाएं चल भी रही हैं तो वो योजनाएं उनकी बराबर निरंतर चलती रहेगी। गर्भवती महिला को 21,000 रुपए और 6 पोषण किट दिया जाएगा। जो गर्भवती बहनें होंगी उनको तकरीबन 21,000 रुपए मिलेंगे और 6 पोषण किट दी जाएगी। वो पोषण किट ये होगी कि उस पोषण किट से वो गर्भवती हैं, उनके जो भी इलाज का या किसी भी प्रकार का खर्चा होगा वो भाजपा सरकार उठाएगी। पहली कैबिनेट में आयुष्मान होगा लागू और मिलेगा 10 लाख का मुफ्त इलाज। अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत जाती है तो सबसे पहली कैबिनेट में जो है वो आयुष्मान पर चर्चा होगी। यानी कि आयुष्मान होगा लागू और मिलेगा 10 लाख का मुफ्त इलाज, जो कि बहुत से लोगों के लिए बहुत फायदेमंद भी साबित होगा। झुग्गी बस्ती में अटल कैंटीन से मिलेगा 5 रुपए में पौष्टिक भोजन। उसके बाद जो झुग्गी की बस्तियां होंगी वहां एक कैंटीन बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से। अगर वो इस दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीत जाती है और वो अटल कैंटीन के नाम से बनेगा और उसमें 5 रुपए में पौष्टिक भोजन भी आम जनता को प्राप्त होगा। दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को 15,000 रुपए की नगद राशि की आर्थिक मदद एवं ऐसे छात्रों को तकनीकी व व्यावसायिक कोर्स के लिए 1,000 रुपए हर माह मिलेंगे। अब इसमें जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे छात्र, उनको 15,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी और उसी के साथ ऐसे छात्रों को भी तकनीकी व्यावसायिक कोर्स के लिए तकरीबन भाजपा सरकार 1,000 रुपए की धनराशि हर महीने उन्हें देगी। युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियां, 20 लाख रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करेंगे। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो तकरीबन 50,000 सरकारी नौकरियां निकालेंगी और तकरीबन 20 लाख लोगों को स्वरोजगार देंगी। दिल्ली में 20,000 करोड़ के निवेश से लास्ट मील कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे एवं दिल्ली को 100% ई बस सिटी बनाएंगे। 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को पूर्ण स्वामित्व प्रदान करेंगे। इन कॉलोनियों के निवासियों को पूर्ण मालिकाना हक भी दिया जाएगा। यानी कि जो 1700 कॉलोनियां जो कि पास नहीं है उनको पास कर दिया जाएगा और वहाँ के निवासियों को मालिकाना हक भी दिया जाएगा। व्यापारियों को राहत हेतु न्यायिक प्राधिकरण का गठन कर सील बंद दुकानों को 6 महीने के अंदर खोलेंगे। भव्य महाभारत कॉरिडोर का निर्माण भी किया जाएगा और महिलाओं को 2500 रुपए की धनराशि हर महीने मिलेगी। 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर और होली दीपावली पर सिलेंडर भी मुफ्त दिए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से। रुकी हुई पेंशन होगी चालू। 60 प्लस को मिलेंगे 2500 रुपए, 70 प्लस को मिलेंगे 3,000 रुपए हर माह मिलेंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा ड्राइवर्स एवं डोमेस्टिक गिग और टेक्सटाइल वर्कर्स 10 लाख का जीवन बीमा तथा 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी देंगे। और यह विषय काफी चर्चित में है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो ऑटो, टैक्सी और ई रिक्शा और ड्राइवर्स, डोमेस्टिक गिग और टेक्सटाइल वर्कर को 10 लाख का जीवन बीमा तथा 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से, यानी कि मोदी जी की तरफ से। ये सभी प्रक्रिया
जो है ये विकसित दिल्ली का संकल्प पत्र है और ये 2025 का है। सभी रजिस्टर्ड श्रमिकों को 3 लाख तक ऋण सुविधा और कौशल एवं उपकरण हेतु 10,000 रुपए की सहायता प्राप्त करेंगे। सभी रेस्टलमेंट कॉलोनियों को फ्री होल्ड संपत्ति 12 का दर्जा देंगे और परिवारों को भी। और इसी के साथ यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट का निर्माण करेंगे। और यमुना की सफाई इस समय दिल्ली में काफी बड़ा और अहम मुद्दा बनी हुई है। यह आम आदमी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और बार बार इस पर केजरीवाल सरकार पर यानी कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर बहुत सी उंगलियां उठाई जा रही हैं और बार बार कहा जा रहा है कि यमुना का जो पानी है वो जहरीला हो चुका है और काफी समय से है। और इस पर दिल्ली सरकार ने की कोई भी गतिविधियां अभी तक नहीं आई है। ये सभी इल्जामात जो है भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी पर काफी समय से लगाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जिस वक्त ये छठ का पर्व था उस समय में भी इस मुद्दे पर काफी भारी मात्रा में सियासत की गई। और हालांकि देखा जाए तो वाकई में ही उस वक्त जो यमुना की स्थिति थी वो बद से बदतर बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वाकई में ही बहुत ही ज्यादा यमुना का जो पानी था वो बहुत खराब था, जिससे कि बहुत से छठव्रतियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। लोगों ने अपने अपने घरों में छठ मनाया और बहुत से लोग जो हैं छठ घाट पे जा नहीं पाए। और यह मुद्दा काफी उछल के आया और काफी बड़ा दिखाई दिया उन नवंबर के वक्त में, अक्टूबर के वक्त में, जिस वक्त की लोगों ने छठ पर्व को मनाया। और इस कारणवश बहुत से लोग जो हैं यमुना पर छठ नहीं मना पाए। और उसी के साथ मैं कहना चाहूंगी आपको कि बहुत से लोगों ने वहां पर छठ पर्व भी मनाया। उन्होंने आस्था दिखाई छठ में। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये गद्दा ही सही, लेकिन हमारी आस्था है, हमारी छठ पर्व में, हमारी छठ महापर्व में अत्यधिक आस्था है। तो हम तो छठ हर साल की तरह हम यहीं पर छठ मनाएंगे। लेकिन हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए और इस पर काम किया जाए और जल्द से जल्द यमुना को साफ किया जाए, जिसपे लोगों ने बहुत से अलग अलग प्रतिक्रिया भी जाहिर की। सरकार तक अपना संदेश पहुंचाने की लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सी कोशिश की कि सरकार इस पर कोई कार्य कर सके और सरकार इस प्रतिक्रिया को सही से कर सके। इसी के साथ आपके और 100% मानव रहित सीवर सफाई भी सुनिश्चित करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का जो विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 का है, उसी में भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा है कि हम 100% मानव रहित के लिए जो दिल्ली में सीवर की सफाइयों में दिक्कतें आ रही हैं, जो दिल्ली में कुछ जगह पर सड़कों की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं या बहुत सी जगह पर सड़कें अभी तक दिल्ली में बनी नहीं है, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से सुनिश्चित करना चाह रही है अपने आप को और अपने इस संकल्प पत्र 2025 को जनता के सामने लाकर बताना चाह रही है। और जो भी मैंने आपको ये सारी डिटेल बताई, ये भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है कि विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 का हम इन चीजों पर ये कार्य करेंगे। और ये कार्य कब करेंगे, केंद्र सरकार कब करेगी या भारतीय जनता पार्टी कब करेगी, जब आप दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर आएंगे, तो ही ये सभी कार्य आपको मिलेंगे और ये सभी कार्य आपको दिखाई देंगे। ऐसा विकसित दिल्ली संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी 2025 का श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने यह सभी प्रावधान बताए हैं। और ये शिक्षा पर भी काम करेंगे और कह रहे हैं कि हम कुछ मुफ्त शिक्षा भी लाएंगे, जो इन्होंने तय किया है केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। चलिए दोस्तों, ये इलेक्शन का समय है और हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो, अपना अपना संकल्प पत्र लेकर आएगी। यह पहला संकल्प पत्र मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी का विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 का आपको बताया है इस वीडियो में। और जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी श्री अरविंद केजरीवाल जी के विषय में और उनके भी जो भी प्रावधान उन्होंने जारी किए हैं वो सभी आप सभी के सामने लेकर आऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और शेयर कमेंट करते
थैंक यू, धन्यवाद।